नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम बीए पार्ट सेकंड के थ्योरी पेपर में प्रसिद्ध स्कल्प्टर या मूर्तिकार श्री राम किंकर बैज को पढ़ेंगे, जिन्होंने अपनी कला शिक्षा शांति निकेतन से ली। जिन्हें किंकर दा के नाम से भी पहचाना जाता है। आपका जन्म सन 1910 में बंगाल राज्य के बांकुरा शहर के पास जुगीपाड़ा गांव में हुआ। आपकी शिक्षा बांकुरा शहर में ही हुई। वहीं पर आपने कला के प्रति रुचि बनाई हुई थी। उसे लोगों ने देखा। इनकी प्रतिभा को सर्वप्रथम सन 1925 में मॉडर्न रिव्यू के संस्थापक रामानंद चटर्जी ने पहचाना और कला की शिक्षा हेतु शांति निकेतन के कला भवन में भेजा, जहां आपके गुरु नंदलाल बसु बने, जिन्होंने आपको कला शिक्षा दी। राम किंकर ने चित्रकला के साथ साथ मूर्तिकला भी सीखी। इन दोनों विधाओं का पूर्ण विकास आपने अपने स्वभाव अनुसार किया। आपका मानना था कि एक अच्छा मूर्तिकार बनने के लिए कलाकार को स्वयं मिट्टी तैयार करनी चाहिए, सांचे में ढालना, पत्थर, लकड़ी, लोहा काटना, तारों से कुश्ती करना चाहिए आदि कार्य जब वह स्वयं नहीं कर सकता तब तक उसका इस कला में निष्णात होना कठिन है। राम किंकर बैज ने मिट्टी, बालू, पत्थर, प्लास्टर, कंक्रीट आदि पर विभिन्न आकृतियां उत्कीर्ण की हैं, जो उनकी सच्ची लगन और तन्मयता को दर्शाती हैं। इनका मूर्तिकला के प्रति रुझान चित्रकला के समान ही प्रारंभ से ही था। इनकी प्रतिमाओं के गठन में शरीर रचना, जो शारीरिक रचना है, उसका अनुपात, अंग प्रत्यंग के उभार, सुस्पष्ट गठन एवं स्थितिजन्य लघुता अर्थात पर्सपेक्टिव जिसे कहते हैं, दीर्घता के अनुसार एक सुनियोजित विश्रेष्टता है। भाव एवं व्यंजन में राम किंकर एकदम मौलिक रहे। उनके पूर्ण विकास में शांति निकेतन के संगीत, नाटक, कविता तथा प्राकृतिक सौंदर्य का यथेष्ट प्रभाव पड़ा। चित्र व मूर्ति सृजन के लिए मन में विशेष ललक रखने वाले परिश्रमी कलाकार राम किंकर बैज विश्व भारती विश्वविद्यालय से डिप्लोमा प्राप्त कर कला भवन के सदस्य बने और बाद में वे मूर्तिशिल्प विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए। 1935 से उनकी रचनात्मक प्रतिभा का विकास हुआ। 1938 में शांति निकेतन के खुले आकाश में उन्होंने सीमेंट कंक्रीट से संथाल परिवार, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, नामक शिल्प का निर्माण किया, जो 427 सेंटीमीटर ऊंचा है। उनके द्वारा निर्मित अन्य मूर्तियां शांति निकेतन में जहां तहां सुसज्जित हैं। इसके बाद दोपहर की विश्रांति में श्रमिकों और मेहनतकश किसानों का सजीव एवं यथार्थ चित्रण है। यक्ष यक्षिणी की 24 फीट ऊंची पत्थर की भी 2 मूर्तियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आपके द्वारा निर्मित स्थापित हैं, दिल्ली में। जब राम किंकर ने टैगोर का पोर्ट्रेट तैयार किया था, तब स्वयं टैगोर ने इनसे कहा था, राम किंकर, अब पीछे पलट कर मत देखो, आगे बढ़ जाओ। इस मूर्ति के लिए जितना लिखा जाए कम है। फिर किंकर आगे बढ़ते ही गए और कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। हालांकि वे मुख्य रूप से मूर्तिकार ही थे, जहां उन्होंने सीमेंट, प्लास्टर और पत्थर से अनेकों मूर्तियां बनाई, जो कि प्रफुल्लित जीवन, शक्ति से भरपूर और विकासशील जीवन के विषयों को लेकर बनाई थी। राम किंकर ने कहा कि देवी देवताओं की मूर्ति बनाने से पूर्व देवी देवताओं को मन में आसन दो, वरना मूर्ति तो कलाकार सरस्वती की गढ़ता है और उसके मन में राक्षस होता है। यह उनकी विचारधारा थी कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप सृजन कर सकें, उसके लिए आपके मानस पटल पर एक आकृति या एक कॉन्सेप्ट बना हुआ होना चाहिए। राम किंकर बैज की अनेकों प्रदर्शनियां हुई, जिनमें उनकी प्रथम एकल प्रदर्शनी जो हुई 1942 में दिल्ली में आयोजित की गई। अन्य प्रदर्शनियां 1950-51 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कैलकाटा में, और इस 1950-51 में ही रियलिटीज़ नोवेल
पेरिस में और एशियन कला प्रदर्शनी टोक्यो में हुई। आप 1976 में केंद्रीय ललित कला अकादमी के फेलो भी निर्वाचित हुए। रियलिटीज़ नोवेल पेरिस तथा इंडियन स्कल्पटर्स एसोसिएशन कलकत्ता के सदस्य भी रहे। 57 साल से अधिक आप शांति निकेतन में रहे और 3 दशकों तक कला भवन के विशिष्ट सदस्य रहे। आपने मूर्ति शिल्प के साथ साथ चित्रकला भी की और कई चित्रों का भी निर्माण किया। आपकी कृतियाँ ललित कला अकादमी के स्थायी संग्रह, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली और देश विदेश की अनेकों निजी तथा सार्वजनिक संग्रहकर्ताओं के पास संग्रहित हैं। निरंतर कला सृजन करते हुए 1 अगस्त सन 1980 को आपका निधन हो गया। आपकी कुछ प्रमुख स्कल्पचर्स जो कि फेमस हैं उनमें मिल कॉल, जहाँ श्रमिक काम करने जाते हुए, यह शांति निकेतन में ही स्थापित है। सुजाता, थ्रेशिंग, धान कूटते हुए लोग। पोर्ट्रेट रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे देख कर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें कहा था कि आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये उनका पोर्ट्रेट था। एक और पोर्ट्रेट, इन फोटोग्राफ से आप उनका स्कल्पचर्स का स्टाइल बहुत आसानी से समझ सकते हैं और एकदम डिफरेंट स्टाइल उनका रहा। टेक्सचर का बहुत अच्छा प्रयोग आपने किया। संथाल परिवार जो कि शांति निकेतन में ही स्थापित है, बहुत सुंदर स्कल्पचर। महात्मा गांधी का भी आपने एक स्कल्पचर किया और सीटेड बुद्धा भी आपने बनाए। आपकी विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों में गिनी जाती हुई कलाकृतियाँ हैं। ये सारा कृतित्व आपका रहा। धन्यवाद।